नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में आज पहली बार भाजपा सरकार, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। पीएम मोदी समेत एनडीए के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु में राज्य सरकार के गठन पर सस्पेंस बरकरार। टीवीके के विजय ने राज्यपाल को अब तक नहीं सौंपा बहुमत का आंकड़ा। वीसी के समर्थन पर आज लेगी फैसला। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मौजूदगी में हुए समझौते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नए प्रस्ताव पर आज देर रात तक ईरान के जवाब का इंतजार। अमेरिका ने ईरान को हथियार संबंधी मदद पहुंचाने के लिए 10 लोगों और कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। सिमरनजीत कौर और साहिल ने तीरंदाजी विश्व कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत पदक की दौड़ में बरकरार। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में सभी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर शुभेंदु अधिकारी के गृह नगर पूर्व मेदिनीपुर और उनके निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में जश्न का माहौल है। लोगों ने जुलूस और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाई। तमिलनाडु की राजनीति में सस्पेंस और बढ़ गया है। टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात कर बहुमत साबित करने का दावा किया, लेकिन अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक विजय के पास केवल 116 विधायकों का समर्थन पत्र है, जबकि सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। वहीं एएमएम के मुनारगुडी से विधायक एस कामराज, जो लापता बताए जा रहे थे, चेन्नई लौट आए हैं। ये जानकारी टीटीवी दिनाकरण ने दी है। मीडिया से बातचीत में दिनाकरण ने कहा कि टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने वाला जो पत्र व्हाट्सएप और मीडिया में वायरल हो रहा था वो फर्जी है। उन्होंने कहा कि विधायक कामराज ने पहले जो पत्र हस्ताक्षर किया था वो एडप्पादी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। दिनाकरण ने कहा कि फर्जी पत्र को आगे की जांच के लिए कामराज द्वारा पुलिस को सौंपा जाएगा। एएमएमके एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। कामराज अन्य एआईएडीएमके विधायकों के साथ पुदुचेरी में ठहरे हुए थे। इससे पहले टीटीवी दिनाकरण ने इसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल से भी शिकायत की थी और उचित कार्रवाई की मांग की थी। असम में भाजपा विधायक दल की बैठक कल होगी। भाजपा विधायक दल असम विधानसभा के नए नेता का चुनाव करेगी। नए नेता का चुनाव पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगा।
निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि नई सरकार 12 मई को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेगी। भाजपा नेता के चुने जाने के बाद राजग के सहयोगी दल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF और असम गण परिषद AGP इसकी पुष्टि करेंगे। इसके बाद निर्वाचित भाजपा नेता राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और उद्योग जगत की हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। सत्ताधारी राजग लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटा है। उसने राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीतीं, जिनमें भाजपा ने 82 सीटें और उसके सहयोगी दलों बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी BPF और असम गण परिषद AGP ने 10-10 सीटें हासिल की। उधर केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज हो गया है। UDF की विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस नेता BD सतीशन और रमेश चेन्निथला दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान जल्द ही मुख्यमंत्री चेहरे पर बड़ा फैसला ले सकता है। BD सतीशन मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं KC वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के नाम भी चर्चा में हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक हाईकमान आंतरिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम घोषणा करेगा। इस बीच चुनाव में जीत के बाद केरल में सतीशन के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और मार्च भी निकाला। कांग्रेस विधायक दल ने भी मुख्यमंत्री चेहरे के चयन का अधिकार पार्टी हाईकमान को सौंप दिया है। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो ने पर्यटन, ऊर्जा, सुरक्षा, त्वरित प्रभाव परियोजनाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर की मौजूदगी में हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इससे पहले त्रिनिदाद टोबैगो की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे। त्रिनिदाद टोबैगो के विदेश मंत्री सेन सॉबर्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। त्रिनिदाद टोबैगो की संसद में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने विदेश मंत्री का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सीनेट के अध्यक्ष वेडमार्क और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जगदेव सिंह से मुलाकात की, जिसमें संसदीय सहयोग और दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और लगातार हो रहे हमलों के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव पर जल्द ही ईरान के जवाब का इंतजार है। हाल के दिनों में हुर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास संघर्ष फिर तेज हो गया है और UAE पर दोबारा हमले हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि पहले युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हो, उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत हो। वहीं ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब शांति की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 मई से 11 मई तक 3 दिन के युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि इस दौरान दोनों देशों के बीच सभी सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। ट्रंप ने बताया कि रूस और यूक्रेन 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली भी करेंगे। हालांकि मॉस्को और कीव पहले भी एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये लंबे और खतरनाक युद्ध के अंत की शुरुआत साबित होगा और शांति वार्ता में लगातार प्रगति हो रही है। और रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले तीरंदाजी विश्व कप में पदक की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। एशियाई खेलों की टीम कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत ने विश्व कप के दूसरे चरण में सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही हैं।
27 वर्षीय सिमरनजीत ने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को सीधे सेटों में 6-0 से हराकर विश्व कप में अपना पहला पदक जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है। उनके सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कांग चेयांग की चुनौती होगी। पुरुष वर्ग में साहिल ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक की उम्मीद बरकरार रखी है। 25 वर्षीय साहिल ने ऑस्ट्रिया की निको विनर को हराकर पुरुष कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विश्व कप पदक से एक जीत दूर साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिरार्ड का सामना करेंगे। और भारत ने आखिरी ग्रुप बी मैच में लेबनान के खिलाफ 4-0 की शानदार जीत के साथ पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तब पक्का हो गया जब फिलीपींस और चीनी ताइपे अपने आखिरी ग्रुप सी मैच को 12 या उससे ज्यादा गोल के अंतर से जीतने में नाकाम रहे। भारत की ओर से प्रीतिका बर्मन ने छठे और 85वें मिनट में 2 गोल दागे, जबकि अलवा देवी सेंजाम ने 36वें मिनट और जया ने 72वें मिनट में गोल कर टीम को ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब पहुंचा दिया था। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत का 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में स्थान पक्का हो जाएगा। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस शानदार जीत ने भारत को टूर्नामेंट की सबसे अच्छी तीसरे स्थान वाली टीमों में से एक के तौर पर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में मदद की। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।